Complete concept with best explanation. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग अगर ले लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स and theta be the angle between vector A and vector B, ठीक है। then cross product of vector A and vector B is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। माने यहां पे अगर हम समझेंगे, ये देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये आपका बीच का एंगल हो गया। दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों नॉन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे एंड डिफाइंड एज। और डिफाइंड कैसे होता है, सो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान दोगे, ए क्रॉस बी यानी कि इसका मतलब मोड ए मोड बी, यहां पे साइन थीटा यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे थे, डॉट प्रोडक्ट में मोड ए मोड बी, यहां पे कॉस थीटा था और कोई यूनिट वेक्टर नहीं था। इसमें डिफरेंट कहां पे है, यहां पे देखिए साइन थीटा हो गया और यहां पे यूनिट वेक्टर हो गया। हम लोग यहां पे बगल में लिख सकते हैं इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, जो ए और बी पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिट वेक्टर। ये जनरली हम लोग का डिफाइन हो गया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ये डेफिनेशन हो गया, ये कहां से आ गया, आपका डेफिनेशन से। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट पे। सबसे पहला नंबर का पॉइंट, टोटल क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का पॉइंट सब याद रखना है, लेकिन की पॉइंट याद रखना है, पूरा चैप्टर यू ही कंप्लीट। पहला हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे ए क्रॉस बी। जैसे मोड लेंगे तो मोड का तो मोड ही होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, मोड ए मोड बी, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और बगल में लिख देते हैं, चूंकि यूनिट वेक्टर मोड का वैल्यू क्या होता है, वो आपका यूनिट वेक्टर खत्म हो गया। अब यहां से निकालेंगे हम लोग साइन का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, मोड ए क्रॉस बी बाय मोड ए मोड बी। अब देखो यहां से एंगल निकल गया, अगर एंगल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे। अब यहां पे सेकेंड नंबर, अब सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, यहां पे पैरेलल चलेगा। अगर ए और बी आपस में पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो मेरा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीखो, अगर दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है, ध्यान देगा, दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब पैरेलल है। अब याद करो पिछला क्लास का, अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो दोनों याद रखना है, तो परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाएंगे, पैरेलल दिखाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
तीसरा नंबर, अब एक वेक्टर, हम ऐसा वेक्टर लेंगे, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। अब एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं, इसको ए ले लेते हैं। इस वेक्टर का नाम क्या दे दिए? सी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो सी वेक्टर क्या होगा? कुछ नहीं करना, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही तुम्हारा वेक्टर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बराबर ए क्रॉस बी, जिसको हम लोग क्या माने? वेक्टर सी माने। समझ में आ गया? अब इस सी का यूनिट वेक्टर पूछेगा तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन आता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। चलिए इसको मान लिए ए एंड बी, दो गिवन वेक्टर दिया हुआ है। दोनों गिवन वेक्टर पे अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? अभी हम निकाले कि जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ वेक्टर क्या है? सी। तो मतलब हमको सी का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी का यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो वह वेक्टर कौन है? तो इसका मतलब ए क्रॉस बी डिवाइड करोगे किससे? ए क्रॉस बी का मॉडुलस से, तो वो तुम्हारा निकल गया यूनिट वेक्टर। यहां तक क्लियर है? हम लोग आते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मतलब आई जे के का कंसेप्ट। आई जे के, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। हम लोग क्या पढ़े अभी कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल है तो क्या होगा? जीरो। मतलब खुद को खुद के साथ क्या होगा? पैरेलल। इससे क्या पता चला कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सबका वैल्यू क्या होगा? जीरो। यानी कि खुद को खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो ये आई जे के लिए भी लागू है। अगर कोई अदर वेक्टर भी हो और उसको खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी क्या होगा? जीरो। तो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अब यहां पे सवाल है कि तो सर आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा? आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा? दिख रहा है? देखो तो नीचे। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू के लिए हमको याद करना पड़ेगा साइकिल। साइकिल याद करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव। अगर ऐसे जाएगा तो प्लस और ऐसे जाएगा तो माइनस। जैसे देखो आई क्रॉस जे, बताओ आई जे के बाद कौन आया? के। आई क्रॉस जे के बाद कौन आ रहा है? इसका वैल्यू क्या लिखोगे? के। अब अगर हम यहां लिखेंगे के क्रॉस आई, तो के आई के बाद कौन आया? तो कैसे घूम रहे? घड़ी को उल्टा कर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? जे। अगर इसी को हम लिखेंगे के क्रॉस जे, देखो के के बाद कौन आया? तो जे के बाद कौन है? तो घूम कैसे रहे? इसका मतलब लिखेंगे माइनस आई। क्या लिखेंगे? माइनस आई। तो ये आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे मेन वही चीज है, जो बेसिक है इसको नोट करो। दो वेक्टर दिया हुआ है, अभी दोनों वेक्टर का क्या करना हम लोग को? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही पूरा वेक्टर है, चैप्टर है, पूरा चैप्टर में ही काम करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट सीख के मतलब चैप्टर यूं ही खत्म। बाकी जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उसी पे डिपेंड है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, काम तमाम। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, क्या डिटरमिनेंट लेना है, आने के पहले आई, फिर जे, फिर के। अब यहां पे ए का कोफिशिएंट को लिखेंगे A1, A2, A3, फिर यहां लिखेंगे B1, B2, B3। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले आई को पकड़ेंगे, आने की ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, आई हो गया। यहां माइनस लिखेंगे, इसको ढकेंगे तो किसको लिखेंगे? A1 B3 माइनस B1 A3 जे हो गया। फिर यहां लिखेंगे प्लस, के को लेंगे तो इसको ढक देंगे, तो यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1 के। ये देखिए क्या बना, एक वेक्टर बना। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक वेक्टर बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को एक वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। हम लोग ज्यादा एग्जांपल के माध्यम से और बेटर समझेंगे। अगर एक वेक्टर लेते हैं, देखो 2i 3j प्लस के, एंड दूसरा वेक्टर बी लेते हैं, चलिए i माइनस 3j प्लस 4k, दो वेक्टर लिए। अभी दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पूरा खेल यहीं पे है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे i j k, तो a का वेक्टर कितना 2 3 1, b का वेक्टर कितना 1 माइनस 3 4, सजा दिए। यानी क्या बना, एक डिटरमिनेंट बना। अब इसका काम हम जब करेंगे तो देखो i को लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना डिटरमिनेंट में, क्योंकि पहले से माइनस है, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3, यहां पे क्या लिखोगे i माइनस, इसको ढकेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 1, क्या लिखोगे j प्लस, अब इसको ढकोगे माइनस 6, इधर से माइनस 3, कितना हो जाएगा के। अभी कितना हो गया 15, ये तुम्हारा हो गया माइनस 7, और ये हो गया माइनस 9 के। देखिए एक क्रॉस बी निकला, निकला कि नहीं निकला? अब यहां पे एक क्रॉस बी हम लोग को आ गया, कितना आया 15i 7j माइनस 9k। अब मोड निकालना है तो क्या करोगे, एक क्रॉस बी का मोड ले लोगे तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे जो बचा हुआ आंसर। किनको नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया? अगर दो वेक्टर दिया है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसी मेथड से निकालेंगे। अभी और एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए, चलिए i माइनस 2j प्लस 6k, एक वेक्टर लेंगे b 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो एक क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इसका मॉडुलस क्या होगा, निकालो इसको लिखने के बाद। चलिए हम लोग सबसे पहले यहां बात करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, एरिया का क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, अगर हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया पूछेगा, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों साइड का, सेम साइड का अगर वेक्टर दिया हुआ है, देखो ए बी और ए डी, इसका फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या करना है,
ए क्रॉस बी निकालना है, जो हम लोग अभी सीख चुके हैं, और ए क्रॉस बी निकाल के इसका मोड निकाल देंगे तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसका डायग्राम दिया हुआ रहेगा, देखो सेकंड नंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ध्यान देगा। अगर साइड नहीं देगा, क्या करेगा? साइड नहीं देगा तो डायगोनल देगा। अगर डायगोनल दे दिया है D1 और इसका डायगोनल दिया है D2, अगर साइड का वेक्टर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसका मोड निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और हो सकता है कि डायगोनल साइड का वेक्टर ना दिया हो, तो देखना है कि डायगोनल दिया है कि नहीं। अगर डायगोनल दिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मोड D1 क्रॉस D2। ठीक है। तीसरा नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर एक ट्रायंगल है, समझो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ई सी। आपका ई वेक्टर दिया हुआ ए, इधर का वेक्टर दिया है आपका बी। ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मोड ए क्रॉस बी। एकदम छोटा छोटा फॉर्मूला है। क्लियर है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो क्या करना है? सेम, सिर्फ कंसेप्ट किसका है? क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्सटीन नंबर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल, यहां पे ध्यान देगा, हुज डायगोनल्स आर। देखिए इसका डायगोनल दिया हुआ है D1 इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k। D2 दिया हुआ है वेक्टर कितना? i माइनस 3j प्लस 4k। यानी कि एरिया निकालना है किसका? पैरेललोग्राम, जिसका डायगोनल दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे कि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे D1 क्रॉस D2 निकालेंगे। अभी अभी हम लोग सीखे हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? I J K। ध्यान देगा सब लोग, जो जो गलती किया था। पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 1 माइनस 2। फिर क्या लिखना है? 1 माइनस 3 4। इधर ध्यान दो, देखो इन लोग लिखने में आप ही गलती करोगे। यहां पे मोड नहीं देना है। ई मोड का मतलब डिटरमिनेंट होता है। बहुत कोई क्या करता है, यहां मोड लगा देता है। दोनों आसमान जमीन का अंतर है। ई मोड का मतलब डिटरमिनेंट होता है। अब यहाँ एक क्रॉस भी यानी कि D1 क्रॉस D2 लिखेंगे तब ना समझ में आएगा क्या किसका वैल्यू निकाल रहे हैं। आप इसको लिख दिया, यही नहीं लिखे हैं, कैसे पता चलेगा? अब इसका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आई। तो ये वाला टर्म को ढकोगे, तो जब इसको ढकेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इधर से क्या हो जाएगा? 6। फिर यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट पढ़े हैं, प्लस माइनस प्लस। फिर यानी कि जिसका वैल्यू लिखेंगे उसको ढक देंगे। जे लिखे तो जे को ढकेंगे तो कौन बचेगा? 4 तिये 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? के। फिर के वाला को ढकेंगे तो क्या होगा? 3 तिये 9, माइनस 9, अब माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, माइनस 2i, इधर से कितना हो गया? माइनस 14j। अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। इसमें प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा? बहुत कोई गलती करता है यहाँ पे। अभी हो गया माइनस 10k।
देखिए D1 क्रॉस D2 निकला। अब जब D1 क्रॉस D2 निकला तब इसका मोड निकालेंगे, D1 क्रॉस D2 का मोड। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस नहीं लिखना है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और 10 का 100, कितना हो गया, कितना 300। तो 300 को तोड़ेंगे तो 10 रूट 3, ये निकल गया D1 क्रॉस D2। अब हम लोग को लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या, चलिए बराबर क्या होता है, हाफ मोड D1 क्रॉस D2। तो कितना हो जाएगा 10 रूट 3/2, कटेगा तो क्या बचा 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। हाँ, अगर यह डायगोनल ना देके साइड देता है तो क्या करते, सिर्फ इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मोड ही आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है, उसके बाद मोड निकालने बोलेगा, जोड़ करने के बाद मोड निकालने बोलेगा। यही काम तो हम लोग को पूरा चैप्टर में करना है। आप पैरेलल दिखाने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, 0 आ गया मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। एक्सरसाइज बना के देखो, सब बनेगा।